उधर महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण ने कहा कि पहलवानों द्वारा मेडल गंगा में डालने से सरकार मुझे फांसी पर नहीं चढ़ा देगी। मुझ पर जो आरोप लगे हैं उन्हें सिद्ध करने के लिए दिल्ली पुलिस को सबूत देने होंगे। जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएंगे मैं खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ब्रजभूषण ने कहा कि इन आरोपों को लेकर हरियाणा में भी 85% लोगों का समर्थन उन्हें मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि ये छोटा सा मसला इतना बड़ा बन चुका है और जितना समर्थन मुझे मिल रहा है आज तक किसी को नहीं मिला। क्षत्रिय, ब्राह्मण, मुसलमान, लोहार, कुर्मी, गुज्जर और जाट भी मेरे समर्थन में खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगे हैं कि भगवान हमसे कोई बड़ा काम लेना चाह रहे हैं। भगवान राम का जिक्र करते हुए ब्रजभूषण ने कहा कि भगवान राम को वनवास होने के बाद ही केवट और शबरी से उनकी मुलाकात हुई, समुद्र पर पुल बना और रावण का वध हुआ। कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण ने अयोध्या लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों को भी विराम देते हुए कहा कि वो भाजपा से कैसरगंज सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यानी साफ है कि ब्रजभूषण को खुद पर लगे गंभीर आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की शिकायत पर ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 मामले दर्ज किए थे। अब दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज एफआईआर की डिटेल सामने आई है। एफआईआर के मुताबिक ब्रजभूषण पर सेक्सुअल डिमांड, गलत तरीके से छूने समेत तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आइए बताते हैं कि ब्रजभूषण पर पहलवानों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। दरअसल 7 पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इन शिकायतों के आधार पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 मामले दर्ज किए हैं। पहली एफआईआर नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर है। इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी एफआईआर में पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और 34 का हवाला दिया गया है, जिसमें 1 से 3 साल की जेल की सजा है। एक एफआईआर में 6 पहलवानों के आरोप शामिल हैं और इसमें डब्ल्यूएफआई सचिव विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है और पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 10 को लागू करती है, जिसमें 5 से 7 साल की कैद हो सकती है। जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है वो कथित तौर पर 2012 से 2022 तक भारत और विदेश में हुई हैं। अब आपको बताते हैं कि नाबालिग की शिकायत में क्या कहा गया है। ब्रजभूषण पर आरोप लगाया गया है कि उसने उसे कसकर पकड़ लिया, तस्वीर खिंचवाने का नाटक किया, अपनी ओर खींचा, कंधे पर जोर से दबाया और फिर जानबूझकर उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ। जबकि पीड़िता की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि आरोपी उसका पीछा ना करे। वहीं 6 बालिग महिला रेसलर ने अपनी शिकायत में क्या आरोप लगाए हैं ये भी बता देते हैं। पहली शिकायत, होटल के रेस्टोरेंट में रात के खाने के दौरान मुझे मेज पर बुलाया गया, मुझे टच किया गया, छाती से पेट तक छुआ गया। रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में बिना मेरी इजाज़त मेरे घुटनों, कंधों और हथेली को छुआ गया। अपने पैर से मेरे पैर को टच किया गया। मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने छाती से पेट तक टच किया गया। दूसरी शिकायत, जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी, आरोपी ब्रजभूषण मेरे पास आया। मेरे कोच उस वक्त नहीं थे। मेरी अनुमति के बिना मेरी टी-शर्ट खींची, अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया और मेरी सांस की जांच के बहाने इसे मेरे पेट के नीचे सरका दिया। फेडरेशन के ऑफिस में मैं अपने भाई के साथ थी। मुझे बुलाया और भाई को रुकने के लिए कहा गया। फिर कमरे में अपनी तरफ खींचा, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई। तीसरी शिकायत, आरोपी ने मुझे मेरे माता पिता से फ़ोन पर बात करने के लिए कहा। क्योंकि उस समय मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो आरोपी ब्रजभूषण ने मुझे अपने बिस्तर की ओर बुलाया जहां वो बैठा हुआ था और फिर अचानक मेरी अनुमति के बिना उसने मुझे गले लगा लिया।
अपने यौन इरादों को पूरा करने के लिए उसने मुझे सप्लीमेंट खरीदने की पेशकश करके मुझे रिश्वत देने की कोशिश भी की। चौथी शिकायत, ब्रजभूषण सिंह ने मुझे बुलाया और मेरी टी शर्ट खींची और अपना हाथ मेरे पेट के नीचे खिसका दिया। मेरी सांस की जांच के बहाने मेरी नाभि पर हाथ रख दिया। पांचवी शिकायत, मैं लाइन में सबसे पीछे थी, तभी गलत तरीके से छुआ। मैंने जब दूर जाने की कोशिश की तो कंधे को पकड़ लिया। छठी शिकायत, तस्वीर खिंचवाने के बहाने कंधे पर हाथ रखा, मैंने विरोध किया। तो ये सब हैं वो आरोप जो ब्रजभूषण पर लगे हुए हैं, लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ अभी तक कोई कानूनी या ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अब आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।